का ध्यान रखने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, मुकेश जी और आशा जी उनके जीवन के लिए, इस नई घर में उनकी प्रवेश करने से पहले प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति रहे। और कोई भी अगर पिता अंधकार की शक्ति, कोई भी नकारात्मक जो वातावरण है प्रभु यीशु तेरे नाम से वो दूर होने पाए, और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी को रखना पिता इसमें समाकर, और तेरी अनुग्रह में बनाई रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते उनके जीवन में जो अद्भुत काम किए, और आप अगुवाई करो, आपकी दया आपकी कृपा रहे, इस घर के चारों तरफ तेरे दूतों से पहरा देना प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, आज इस दिन को इकट्ठा हुए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं तेरे नाम से, तो वहाँ पर मौजूद रहता है। हमें यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि तू यहाँ पर मौजूद है। जो भी बातचीत करे प्रभु यीशु, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे हृदय आत्मा से बातें करना। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। आगा हो गया दिन, यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। आगा हो गया दिन, यहोवा ने बनाया, मुझे खुश
भीतर पड़ा करके परमेश्वर पिता, दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से प्यार करने वाले। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए और धन्यवाद आपके उस क्रूस के लिए जो आपने हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर जो बलिदान है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी बलिदान के कारण पिता आज लोग मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं, अपनी पापों से प्रायश्चित कर पाते हैं। कोई भी पापी इंसान स्वर्ग नहीं आ सकता, पर धन्यवाद देते हैं तू पापियों का पाप हरने के लिए, उनकी जगह पर तू दंडित होने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए और हम सभी लोगों के लिए उस क्रूस पर जीवन दिए। अब जो कोई भी तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, आनंद जीवन है, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है, भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, आनंद जीवन है, राह दिखाता है, अमर वचन तेरा, सत्य पे चलाता है, दिव्य वचन तेरा, राह दिखाता है, अमर वचन तेरा, सत्य पे चलाता है, सत्य वचन तेरा, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, आनंद जीवन है, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, आनंद जीवन है। शारों
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है तू रोज की रोटी हमें देता है। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती उसी तरह इस धरती पर पूरी करनी। जो तेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं कभी भी उन्हें कोई भी वस्तु की घटी होने नहीं देता। और जो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं तो उन्हें स्वस्थ रखते हो, सुरक्षित रखते हो और हर एक बुराई से दूर रखते हो पिता। जो तेरी इच्छा पर निर्भर होते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर यकीन करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हर एक जो कार्य किया आपने हमारे लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते। इस घर के लिए धन्यवाद देते, इस जगह के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी अनुग्रह तेरी दया इस घर में बनाई रखनी, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसमें है जो दूसरों की कितने भी ओके। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूख की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खर्चे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया नाग मधु बढ़ता रहेगा। नीति वचन का 3 का कितना 9-10। तो ये वचन हमें एक अद्भुत बात सिखाता है कि हम दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते। देने का मतलब क्या है? दूसरा कुरिन्थियों का 9 और वचन 7 में कहता है कि हर्ष से देना, खुशी से देना परमेश्वर के लिए। देखो, परमेश्वर को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हमें सब चीज़ उपलब्ध करता है, पर वो हमारी दिल और हमारे विश्वास को देखना चाहता है कि हम किस हृदय से देते हैं। बाइबल में कहता है एक विधवा जो थी उसने अपनी मूल पूंजी दे दिया, तो उसी दिल रखते हुए हर्ष भरा दिल ना हर्ष से जो देता है वो परमेश्वर को खुश कर पाते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते इस सभा के लिए। तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई करना। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shall
हमारी नज़र में एक घर एक कंक्रीट का, एक मिट्टी का, एक धरती का घर है पिता, पर आप जो घर ढूंढते हैं और वो घर एक इंसान को आप ढूंढते हैं, उसका दिल, उसके मन को ढूंढते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते पिता। आज हमें इस घर के द्वारा हमें कुछ सीखा ताकि हम आपका घर बन सके और हमें जीवित पत्थर की तरह प्रभु बने रहे और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग जो घर के ऊपर ही बात करेंगे आज थोड़ा सा, ठीक है। और कई बार बहुत सारी चीज़ें घर में होता है। आज हम लोग देख रहे हैं खाली आपका 1 महीने के बाद आइएगा, इस घर में बारात चीज़ करेक्ट सिस्टम रहेगा, इसमें टीवी वहाँ लगा रहेगा, बेड वहाँ पर है, सारे सामान वहाँ है, सब चीज़ें सजावट रहेगा घर में, एकदम अलग लगेगा। और अभी आवाज़ गूंज रहा है, और जब उस दिन आएंगे तो आवाज़ गूंजेगा नहीं। करेक्ट, कुछ चीज़ें होती है जो खालीपन में अलग लगता है, जब भर जाता कुछ अलग लगता है। ओके, कुछ बातें आपके पास बाइबल है तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। ओके, सुरक्षित घर, चरित्र का। सुरक्षित घर वो होता है जो चरित्र का, ठीक है। परमेश्वर, हम पापी होने के कारण परमेश्वर हमसे घृणा कभी नहीं किया, हमारी पाप से घृणा किया, और वो हम लोगों से प्रेम किया, और हम लोगों को बचाने के लिए उसने अद्भुत काम किया, उसकी बेटे को भेजकर इस धरती पर। और उसका बेटा हम देखते हैं कि किस तरह से वो इस संसार में काम किया, लोगों से कितना प्रेम किया। रोमियो का 5:8 में कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर अपने प्रेम का दर्शाया, कैसे वो हम लोगों से प्रेम करता है। और एक चरित्र, हम लोग का जो चरित्र, पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हमारी चरित्र अलग था, समझ रहे हैं। और हमारी कोई दुश्मन नहीं था तब, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हमारी कोई दुश्मन नहीं था, समझ रहे। जिस दिन आप परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते, उसी दिन से आपका दुश्मन 3 आ जाते, तुरंत उसी समय 3 दुश्मन आते हैं, और वो है संसार, दूसरा है आपका शरीर, तीसरा है शैतान, समझ रहे। पर जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो हमारी कोई दुश्मन नहीं था, ये याद रखिएगा हमेशा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो एक उदाहरण दिए, 2 व्यक्ति है और घर बनाते हैं। एक का चरित्र मूर्खता था और एक का चरित्र बुद्धिमान था। जो बुद्धिमान था उसने अपना घर सुरक्षा रखा, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, और भरोसा करके उसकी आज्ञा के अनुसार उसने चट्टान पर मकान बनाया। करेक्ट, बाढ़ आई, आंधी आई, सब कुछ हुआ, पर वो मकान को हानि नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार बनाया था। लूका का 6वां अध्याय, आई थिंक 48 वचन पढ़िए। ये है सुरक्षा का सुरक्षित घर चरित्र का परमेश्वर के वचन पर बना हुआ होता है ना, परमेश्वर के वचन पर बना हुआ होता है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। ओके, उसने परमेश्वर के वचनों के आधार पर मकान बनाया। आप लोग शायद मुकेश भैया और आशा जी, आप लोग बहुत प्रार्थना किया करते हैं, बहुत ढूंढे मकान के, बहुत तरसे, बहुत पैसा इकट्ठा किए मकान के, पर आखिर में ठीक समय पर परमेश्वर प्रोवाइड करता है। हमें नहीं मालूम, हम लोग भी उसी तरह था। हम लोग यहाँ पर लखनऊ में जब आए तो मकान के लिए हम लोग कभी सोचा नहीं था कि मकान होगा, हमारी कुछ घर होगा, हमने नहीं सोचा। मैं बोला किराए के घर पे ही रहकर हम जिंदगी बिता देंगे, यही सोचा था, पर परमेश्वर को मंजूर नहीं था। नहीं, अभिराम तुम्हें एक घर चाहिए, तो दिला। कैसे दिया हमें भी खुद मालूम नहीं, कहाँ से आया, क्या हुआ। मैंने कभी हम घर के लिए प्रार्थना नहीं किया,
पर जब नाम आया तब प्रार्थना करना शुरू। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी प्रार्थना किए करें। उन्होंने बताया, मुकेश भाई मुझे और आशा जी ने मुझे बताया कि जस्ट आप प्रार्थना करें। मैं बोला किस लिए करूं? बस आप प्रार्थना करें, बस हमारा काम हो जाए, इतने बोले और कुछ नहीं बताया। बड़ा खुशी की बात है। ओके, ये था कि इसका वचन पर आधारित घर, सुरक्षित चरित्र का घर। दूसरा हम 11 अध्याय लूका में देखते हैं, साफ सुथरा घर, जानकारी वाला। आपका घर आपको पता है, करेक्ट, आपको पूरी जानकारी है कौन सा चीज कहाँ होता है। आपके घर में आपको अच्छी तरह से खबर है, करेक्ट। वो चीज अगर वहां पर नहीं दिखता तो आप तुरंत कहेंगे अरे वो चीज यहां पर नहीं, कहाँ गया, क्या हुआ, क्यों? क्योंकि आपको जानकारी है इस घर के बारे में। तो यहाँ पर वचन 25 पढ़िए। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। ओके, साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या देख रहा, सब चीजें ठीक ठाक है पर यहाँ पर कोई रह नहीं रहा इस घर में, तो दुश्मन आपका उस घर में अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जानकारी होना और उस घर में जानकार के साथ रहना आपको जरूरी है। ये है साफ सुथरा घर, जानकारी वाला ना। और ये मसीह के वचनों बचाने की उपस्थिति की कभी भी रहता है। उसने जो हमें बचाया उसकी हमेशा उपस्थिति रहता है, कभी भी उसका उपस्थिति आपसे दूर नहीं होता। समझ रहे हैं? और दूसरा हम देख सकते हैं, विश्वास का एक घर होता है, विश्वास करने वाला घर। विश्वास का धरती पर स्वर्ग है, विश्वास का धरती पर स्वर्ग है। और जब आप विश्वास करते हो तो आपका ये धरती स्वर्ग बन जाता है, जब आप परमेश्वर को समझ पाते हो। ओके, दो वचन पढ़िए, यूहन्ना 4 और वचन 53 जब आप विश्वास का घर बनाते हैं तो धरती पर स्वर्ग बन जाता है। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ओके, ये किसके बारे में कह रहा है? सूबेदार का ना। एक बहुत बड़ा आदमी था, वो धनवान व्यक्ति था और उसका पुत्र बीमार था। पुत्र या दास, जो भी आप कह सकते, दूसरे किताबों में दास कहता है, वहाँ पर पुत्र कहता है, पर बहुत प्यार करता था। और वो आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर था और उसने कहा कि यीशु तू वचन कह दे तो मेरा दास ठीक हो जाए। तो उसका ये विश्वास देखकर, जा तेरा दास, तेरा पुत्र ठीक हो गया। तो जब वो घर पे जाता है, रास्ता में उसके घर से लोग आ रहे थे और मुलाकात होता है और कहता है कि तेरा पुत्र ठीक हो गया। तब तो वो पूछता है किस घड़ी हुआ? ऐसे टाइम पे जब यीशु ने कहा था जा तेरा पुत्र ठीक हो गया, और उसी घड़ी उसका बेटा ठीक हो गया। सोचिए, और ये विश्वास का घर कहते हैं। तो पूरा उसकी घराना यीशु मसीह के बातों पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उस घर में और एक बातें कहता ना कि जहाँ यीशु है, जिस घर में यीशु है वो स्वर्ग समान है, स्वर्ग समान है। ओके, सुगंधित घर, सुगंधित घर प्रेम का, जो सभी घरों में होना चाहिए। 12:3 पढ़िए, यूहन्ना 12:3। घर में सुगंधित प्रेम हो, शांति हो, पीस हो, आपस में आदर मान हो, तो वो घर स्वर्ग दिखता है। जो कोई भी आएगा वो घर में शांति पाएगा, जो कोई भी एंट्री करेगा उस घर में खुशी पाएगा। पढ़िए। और मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। क्या बात!
बहुत खूबसूरत है ना। वो घर सुगंधित हो गया पूरी तरह से चारों तरफ। वो घर में क्या था? वातावरण। यीशु भी था। लोग उस औरत को देखकर मुंह बना रहे थे और वहां पर वातावरण कैसा था? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव था वातावरण। और जिस घर में यीशु बैठा था उस घर का मालिक भी यीशु से कह रहा, मन ही मन कह रहा कि अगर यीशु एक अच्छा भविष्य वक्ता है तो जान जाएगा ये स्त्री कैसा, समझ जाएगा। तब उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा अद्भुत तरीके से, मैं तेरे घर पर आया, तू मेरा आदर नहीं किया, मेरा पैर नहीं पूछा, तेल से मला नहीं मेरे सर, पर इस औरत ने ये सब कुछ किया। अपने बालों से मेरे पैर पूछा, अपनी आंसुओं से मेरे पैर को भिगाया और अपने इत्र उड़ेल दिया। अद्भुत है प्रेम का घर में जब प्रेम होता है तो आप अद्भुत काम कर पाते। प्रेम होना जरूरी है घर में, आपका प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम, खुशी, शांति, आपस में आदर मान, अद्भुत होता है वो घर। समझ रहे? यहाँ पर एक लोग उसको, इस औरत को धुकारते, गलत कह रहे थे, परंतु वहाँ पर प्रेम भाव देखा। इसीलिए यीशु एक उदाहरण देता, किसी के पास बहुत पाप था और किसी के पास कम पाप था। एक बहुत कर्जदार था, एक मालिक का दो देनदार थे ना। एक के पास बहुत कर्ज था और एक के पास कम कर्ज था, और वो मालिक ने दोनों को माफ कर दिया। तो ज्यादा उससे प्यार कौन करेगा? क्या बोलते? जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ वो ज्यादा कर्ज उससे प्यार करेगा। उसी प्रकार यीशु कह रहा था कि मैं तेरे घर पर आया, तू आदर नहीं दिया, परंतु ये औरत, भले तुम लोग इस औरत को गलत नज़र से देखते हो, बुरी है ये, पर इसने जो मेरे लिए किया वो और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जिसकी ज़्यादा पाप है उसे ज़्यादा क्षमा मिलेगा, और जिसे कम पाप है उसे कम क्षमा मिलेगा। अद्भुत है। ओके, और सांसारिक घर और शरीर का, सांसारिक घर शरीर का, ये हमारे शरीर के ऊपर बात करता है। ओके, इसमें परमेश्वर की आत्मा बसता है, हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। और ये तो घर एक है हम जहाँ पर रहते हैं, पर एक सांसारिक घर है जो हमारा शरीर है, और स्वर्गीय घर जो मसीह का, स्वर्गीय घर जो मसीह का है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:1 पढ़िए। एक अद्भुत बात कहता है, एक अद्भुत बात कहता है। हम सभी लोग एक दिन ये जो घर है हम छोड़ के चले जाएंगे, ये घर छोड़ के चले जाएंगे। क्या हम स्वर्ग में घर है हमारा या नहीं, वो महत्वपूर्ण है, वो जानने की ज़रूरत है। तो इसीलिए कहता आज हम जो यहाँ पर तंबू में एक दिन ये तंबू को छोड़ के हमें जाना होगा, ये शरीर हमारा एक दिन छोड़ के हमें भी जाना होगा, ये घर को भी छोड़ के जाना होगा, हमारी जॉब छोड़ के जाना होगा, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु कुटुंबी सब कुछ छोड़ के एक दिन जाना होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 पढ़िए जोर से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। ओके, चिरस्थायी है, जो हाथों से नहीं बना हुआ। ओके, ये आत्मा, ये शरीर के बारे में बात करें। इस शरीर के बारे में जब हम इस शरीर में हैं तब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर में है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो परमेश्वर की आत्मा उसके पास जाएगा और वो आत्मा उस जगह पर रहेगा जो हाथों से घर में बनाया हुआ नहीं। ये तो लेबर लोगों ने बनाया ना, कंक्रीट से बनाया गया, किस चीज़ से बनाया गया है हमें पता है। एक दिन स्वर्ग में हमारा एक घर होगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं होगा और वो चिरस्थायी होगा। अंत में और एक दो बातें, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करेक्ट, लकड़ी का भी चीज़ें होती, लोहे का भी चीज़ें होती, कंक्रीट का भी चीज़ें होती, पत्थर का भी होता है, स्टील का भी, कांच का भी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसी प्रकार कहता कि महान घर मसीह के राज्य का, उसके अनेकों भिन्न भिन्न बर्तनों के साथ, दूसरा तीमुथियुस
दूसरा अध्याय और वचन 20 पढ़िए। घर में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं, तो उसी प्रकार हमारे भी विश्वासी जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। किसी को वरदान अच्छा प्रचार कर सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बजा सकता है, कोई अच्छा लोगों को प्रोत्साहन कर सकता है, कोई अच्छा प्रार्थना कर सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास सब मिलकर एक घर में हो। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। ओके, कभी कभी ऐसा होता है। ये हमारी कलीसियाई जीवन के बारे में बात करें। कई बार हम कलीसिया में रहते हैं, कोई कमजोर है, कोई अच्छा बोल पाता है, कोई अच्छा प्रार्थना कर लेता है, कोई अच्छा बाइबल पढ़ पाता है, कोई अच्छा लोग दूसरे लोगों को प्रोत्साहन कर पाता है, कोई एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं। ऐसे कार्य होता है। जैसे घर में भी अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं, हर बर्तन एक समान यूज नहीं होता है। कोई ओकेशन पे यूज होती है, कोई अलग अलग समय पर यूज होता है। और आखिरी में विश्वास योग्य विशेष घर, विश्वास योग्यता का, बुराई की गलतियों को बंद कर देने वाला। दूसरा यूहन्ना का किताब खोलिए और वचन 10 पढ़िए। दूसरा यूहन्ना वचन 10 खोलो, किताब खोलो, अध्याय नहीं है, एक ही अध्याय, 10 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। क्लियर है? अगर हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, अगर वो नहीं शिक्षा देता है तो ना तो उसको नमस्कार करो, ना तो घर में आने दो, घर से बाहर हो। कभी कभी बुराई चीज़ें आपकी, कोई बुरा व्यक्ति आप घर में लेंगे क्या? नहीं। कोई चोरी करके भाग रहा और आप देख रहे हो और आपका घर खटखटा रहा और आप बोले आओ भाई, चोर भाई आओ। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं ना। कभी भी हम घर में ऐसे व्यक्ति को नहीं लेते, बुरे व्यक्ति या बुरे लोगों को हम घर में एंट्री नहीं दे सकते। बुरे चीज़ों को घर में एंट्री नहीं होती। अगर बुरे चीज़ों को घर में एंट्री करेंगे तो घर हमारा बुरा से भर जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को समझना। कई सारी चीज़ें हैं मैंने जो बताया, घर में अच्छा वातावरण रखने के लिए अच्छा बने रहो। और परमेश्वर ऐसे कई सारी चीज़ें, सुरक्षित घर वचन पर जो बना हुआ, चरित्र का ना, साफ सुथरा घर, जानकारी वाला, मसीह के वचनों की उपस्थिति की कमी में रहता है। ओके, जब वचन की कमी है तो वो साफ सुथरा नहीं रहेगा। वचन की जानकारी ज़्यादा लो, वचन को सीखो। विश्वास करने वाला घर, विश्वास का धरती पर स्वर्ग है। सुगंधित घर, प्रेम का ना, जो सभी घरों को होना चाहिए। सांसारिक घर शरीर का और स्वर्गीय घर महिमा का। ओके, महान घर मसीह के राज्य का, उसके अनेकों भिन्न भिन्न बर्तनों के साथ। विशेष घर, विश्वास योग्यता का, बुराई की गलतियों को बंद कर देने वाला घर, बुराई और गलतियों को बंद कर देने वाला घर, तो वो घर सुरक्षित रहेगा। जब बुराई नहीं होगा, इस सब चीज़ों को, बुराई को, गलतियों को बाहर रखेगा, तो कभी भी वो घर देखेंगे। कभी भी हम कई बार देखे हैं, हम लोग जूते बाहर रख के आते, क्यों? क्योंकि कई बार गंदगी घर के अंदर आ सकती है। तो इसी वजह से अगर आप एक विश्वासी हो, गलत सिद्धांत, गलत शिक्षा एंट्री होने मत हो, कंफ्यूज मत रहो, परेशान मत हो। गलत तो गलत है, हाँ बाहर रहो ना। फिर हम देखते हैं कई बार पुरानी समय पे जो लोग थे, आप अगर कहीं पर भी घूम के आ रहे हो, सबसे पहले आंगन में जाओ, आंगन में जाकर पैर धो यहाँ तक, फिर एंट्री करो घर के अंदर। पहले था, समझ रहे?
पर अब वो समय नहीं। अब तो लोग जूता यहाँ तक पैंट शर्ट पहन रहे, पहले लुंगी मैंने भी वो समय अलग करे। तो आइए प्रार्थना करते हैं फिर से। ओके, पवित्र दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को यहाँ पर। तेरी अनुग्रह तेरी दया है प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद दे। तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा तारक है। जो कोई भी तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है, ये फ्री जीव छोड़ता। धन्यवाद देते। हर एक लोगों से तू प्यार करता है, परंतु उनकी पापों से तू घृणा करता है। और जो कोई अपना पाप मान लेता है वो उद्धार पाता है। अगर आपने कभी विश्वास नहीं किया, आज है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, तो मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तो मेरे पापों की खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तो मेरा उद्धार करता है। मेरे तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। ओके, पिता परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता। इस घर में ब्लेसिंग, शांति, अनुग्रह, तेरी दया और खुशी और आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। हर एक बीमारी इस घर से दूर रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं।
तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।